तो दीदा साहब के बाद में मुतासिर हुआ डॉक्टर इसरा अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरा अहमद से मिलने का। तो दीदा साहब से जब मुतासिर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो थे डॉक्टर इसरा अहमद। तो दीदा साहब अंग्रेजी में थे और डॉक्टर इसरा अहमद तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस आमीन। तो 1991 में मैं पहली बार आया था, उस टाइम में तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था और हमारी फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी हमने। मशहूर भी नहीं हुए थे, मतलब आप नहीं लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज्यादा आपको एक नहीं लेकिन डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ तो कौन शख्स से मिलना चाहते, फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट से उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं, हम तो कुछ लोग जो मांगते हैं थोड़े मौजूद है लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ और अच्छी उम्दा जापानीज़ वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाई है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने नाराज़ थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर। बहुत और उनने जो एक गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह, ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए आसानी मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद का कायम एडवाइस दिए और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। कभी तकलीफ नहीं, जैसा आप कह रहे थे कि मेरे वालिदैन ने, जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का है, तो वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ PG, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में, नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्हें बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वालिद साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाअल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कि 2-2 साल के बाद हुआ, 2-2, 3-3 महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालिदैन से कि मुझे 100% दावा करने का, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था। तो मुझे कोई, जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर इसरा अहमद साहब से मिला तो उन्होंने क्या, अपनी ज़रूरत को आप कम करो। और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर बनने का है, इधर मेडिकल डॉक्टर या दाई। इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों है, एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है, उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का, दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन 1 से 1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इसरा अहमद साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालिदैन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपनी फिक्र मत करो, आपकी लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करें। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई जब आप माशाल्लाह
फेम पा लिया आपने, नहीं, इतने बड़े पब्लिक फिगर हुई, 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में ईयर बराबर, आई थिंक 2004 के करीब है, सही। हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। आए थे इंडिया में इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था, तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का मतलब वो हद नजर पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। तो हमने लिखा है, और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इस्लाम साहब को बुलाए, और डॉक्टर इस्लाम का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004, उस टाइम हमारा लेवल मेरे हिसाब से, अभी बोलता उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि हमें 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो यहाँ दो, नहीं, मेरा मकसद है एक पे दो। मैंने पब्लिक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह वो मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया, और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय हाय हाय, वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम तो दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे। उस टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप, नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इस्लाम में साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त। तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था, बन चुका था, और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब उन्हें मिलने गया था। ठीक है। और दीदा साहब को मिले 1987 में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ, और 1991 में इनॉग्रेट हुआ। उसके बाद में डॉक्टर इस्लाम साहब को मिलने गया, सही तो बन चुका था। और पीस टीवी 2006 में। तो दीदा पिछले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इस्लाम साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने नेशनल लेवल फर्क था। आप समझे ना? सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था। एक वन ऑन वन, ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद, पीस टीवी की जो तरक्की होने, अल्लाह ताला की मदद थी, वो लेवल कुछ और हो गया। फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम हमने प्रोग्राम किए थे, उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड था, और डॉक्टर इस्लाम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था। बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौर फिक्र के खिलाफ थे, कंप्लेन भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया। और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन 1 महीने तक, तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वो उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर। केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे। और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में हम छूटे, इसलिए डॉक्टर इस्लाम साहब 2002-3 या 2004 में, एग्जैक्ट डेट पत्र 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में। उसके पहले ज़रा मैं जवाब दे दूँ, आपने कहा पाकिस्तान गई कहने, तो पाकिस्तान 1990 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे, क्या कुछ में कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा, पाकिस्तान गए, क्यों गए, किससे मिले, क्यों मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूं तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, बहुत से मुश्किलात आते थे गवर्नमेंट की तरफ से। एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इन्विटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया,
तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से थे, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होते थे बटना तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे। तो टेलीविजन शुरू हो गया था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िर भाई? मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट। डॉक्टर जाकिर, अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है उस चीज़ पे।